हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एलिगेंस के बारे में। दिस इज़ समथिंग आई एम रियली पैशनेट अबाउट। सो आज के एपिसोड में ना हम यही बात करेंगे कि एलिगेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है और कैसे हम और ज़्यादा एलिगेंट बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊँ और बोलूँ कि आपने फिगर आउट करना है कौन सा यहाँ पे जो कौन सी पिक्चर है वो एलिगेंट है, कौन सी लेडी इनमें से एलिगेंट लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, आप इजीली फिगर आउट कर लोगे कि ये एलिगेंट है, ये एलिगेंट नहीं है। भले ही आपको एलिगेंस की डिक्शनरी डेफिनेशन ना पता हो, क्योंकि एलिगेंस जो है आपको अलग ही दिखती है, अलग ही चमकती है। भले ही वो कोई कुछ खा रहा है तो आप बोलोगे वाह कितने एटिकेट के साथ खा रहा है, प्रॉपरली खा रहा है एकदम, वो आपको दिखने में ही अच्छा लगेगा। उसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। कोई बात कर रहा है तो आप हमेशा उनकी अगर स्पीच को नोटिस कर रहे हो और वो बहुत ही रिफाइन बोल रहे हैं तो आप समझ पाओगे कि ये कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। कोई ड्रेस्ड अप है तो भी आप उसको समझ सकते हो कि वाह ये कुछ अलग ही लग रहा है। सो एलिगेंस जो है ना वो स्टैंड आउट करेगी हर जगह पे। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एलिगेंस का एक्चुअल में मतलब ये है कि बीइंग ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। जब भी आप ग्रेसफुल होते हो अपनी मूवमेंट को लेके, आप जैसे ड्रेस्ड अप हो, जैसे आप खा रहे हो, तो वो क्या है, एलिगेंस है। एलिगेंस ना आज के ज़माने में आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज जो है ना हम सब बहुत कैजुअल हो गए चीज़ों को लेके। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी बोलते हैं, कोई भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम में पीछे जाओ ना और लोगों की स्पीच को सुनो, लोगों के कपड़े पहनने के तरीके को देखो, तो आप समझ पाओगे कि वो अलग तरीके से ही चीज़ों को करते थे और उनमें आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंस दिखेगी, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगेंगे आपको ये लोग। अब ये चीज़ ना मैंने अपनी लाइफ में, सोचो मैं कितनी लड़कियों से मिली होंगी, बट मैंने किसी में बहुत ज़्यादा एलिगेंस नहीं देखी है एक्सेप्ट फॉर वन। मैं एक बार एक ट्रेनिंग कराने गई अपने क्लाइंट के घर पे और वो मेरे से 2-3 साल बड़ी है एज में, शी इज़ मैरिड। और जब मैं उनके वहाँ पे गई ना तो मैंने कभी कोई ऐसा नहीं देखा कोई लेडी जो मेरे को लगा बहुत ही एलिगेंट है। बट वहाँ पे 2-4 लेडीज़ खड़ी थी उनके घर में। एक उनमें से जो थी वो मेरी क्लाइंट की नानी थी। जैसे ही वो बाहर आई, जिस तरीके से वो बोल रही थी, जिस तरीके से वो खड़ी थी, जो उन्होंने पहना था, आई वॉज लाइक बूम, एलिगेंस। मतलब कितनी एलिगेंट लग रही है ये। जैसे वो मेरे से बात कर रही थी, सुरभि बेटा हाउ आर यू, ये, और मैं ध्यान से उनको देख रही थी कि यार ये कितने अच्छे से बोल रही है। जैसे ये खड़ी है, इन्होंने हाथ कैसे फोल्ड करे हुए हैं, इनका हेयर कितना अच्छा लग रहा है, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो कितनी अच्छी लग रही है। सो जो एलिगेंस है ना, भले कोई भी एज में हो, भले कोई कैसे भी हो, वो हमेशा चमकती हुई दिखती है। एलिगेंस जो है हॉलमार्क है रिफाइनमेंट का। जैसे सोचो जब एक डायमंड होता है वो अपनी रॉ फॉर्म में होता है, तो रॉ फॉर्म में उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है, बट उसको साफ़ किया जाता है और फिर जो होता है डायमंड जो है चमकने लग जाता है। सो एलिगेंस यही है। आज हम अपनी रॉ फॉर्म में हैं, हम उतने एलिगेंट नहीं हैं, हमारे में बहुत सारी चीज़ें, हम कुछ भी वर्ड्स बोल देते हैं, कैसे भी खा लेते हैं, बट अगर हम अपने आप को पॉलिश कर दें तो हम वो चमकते हुए हीरे की तरह बन जाएंगे। सो एलिगेंस इसलिए ज़रूरी है। आज बिल्कुल भी लड़कियों में एलिगेंस नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है जो ध्यान देती हैं कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है, क्या वो पहन रही है, क्या वो खा रही हैं, और ये जो है ना वो स्टैंड आउट करती हैं। जैसे आपने शायद ये न्यूज़ में भी सुना हो एक बार कि कोई सॉन्ग है, दीपिका बोल रही थी कि मैं इस सॉन्ग के वर्ड्स जो लिरिक्स हैं उनको लिपसिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये जो लिरिक्स है वो ठीक नहीं है। ये एक साइन है एलिगेंट लेडी का। ये चीज़ मैंने सुष्मिता के बारे में भी सुनी है। सो जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उस पर ध्यान देना। आज के एपिसोड में ना हम 3 मेजर चीज़ों पे बात करने वाले हैं। द वे यू लुक, द वे यू स्पीक एंड द वे यू एक्ट। तीनों चीज़ों पे ध्यान देंगे ताकि हम ओवरऑल एलिगेंट लेडी बन पाएँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द वे यू लुक। आप कभी भी किसी एलिगेंट लेडी को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि जो उनका टेस्ट है ना बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट लगता है उनका। जो भी वो ड्रेसेस पहन रही होंगी सिंपल होंगी बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। सो हमें क्या करना है, अगर हमें एलिगेंट बनना है, आई एम नॉट सेइंग तुम जाके सबसे महंगी वाली ड्रेस ले लो, नहीं, जो हमारे पास है ना, जितने भी पैसे हैं हमें उनको अच्छे से यूज़ करना है। सो हमें हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम कम से कम में
कैसे अपना बेस्ट लग सकते हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना है, जब भी आप कुछ खरीदने जा रहे हो ये मत सोचो इतने रुपए में तो 4 आ जाएंगी, आप क्वालिटी पे ध्यान दो। वो फैब्रिक सिलेक्ट करो जो आपको लगता है कि देखने में अच्छे लगेंगे, ये एक्सपेंसिव लगते हैं, भले ये उतने महंगे नहीं हैं बट ये बाकियों से थोड़ा अलग अच्छे लगते हैं। सो ऐसे फैब्रिक्स जो है उनको जो है ख़रीदो। ऐसी जो ड्रेसेस है जो आपको लगता है सिंपल है बट दिखने में इनकी फिटिंग जो है बहुत अच्छी लग रही है, दिखने में एक्सपेंसिव लगती है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। दूसरी चीज़, जो आपका बॉडी टाइप है उसके हिसाब से पहनो। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ पहना है डजंट मीन वो आप पे भी अच्छा लगेगा। अगर आपकी बॉडी शेप जो है पियर शेप्ड हो आप तो उस हिसाब से पहनो, अगर आप जो है एप्पल शेप्ड हो तो उस हिसाब से पहनो, रेक्टेंगल शेप हो उस हिसाब से पहनो। तीसरी चीज़, जो भी आप कलर्स पहनते हो, जैसे जो एलिगेंट लेडीज़ होती है उनमें मैंने ये चीज़ देखी है, उनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं कि ये कलर मेरे पे अच्छा लगता है तो वो वही रिपीट करती हैं। हर कलर हर किसी पे अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे कोई कलर्स है, जैसे मेरे को लाइम बहुत पसंद है, मेरे को स्काई ब्लू बहुत पसंद है, बेबी पिंक पसंद है, बट ये कलर्स मेरे पे उतने अच्छे नहीं लगते तो मैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। सो जो कलर आप पे अच्छे लगते हैं उनको पहनो, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पहनो। जब भी आप किसी एलिगेंट लेडी को देखोगे आप ये देखोगे कि वो ना ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती, वो चीज़ें पहनती हैं जो उन पे अच्छी लगे, जो क्लासिक्स होती हैं। आज कोई ट्रेंड आया मार्केट में कि ठीक है रिप्ड जीन्स है, ये है वो है, बट आप जो एलिगेंट लेडीज़ केट मिडल्टन को देखोगे या मेगन मार्कल को देखोगे, आप देखोगे ये ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती हैं। ये ट्रेंड्स जो हैं जो क्लासिक्स हैं उन्हीं को पहनती हैं। सो जो फालतू के ट्रेंड्स आ रहे हैं आजकल जो 2-4 महीने में चले जाएंगे उनको फॉलो मत करो। उनको ख़रीदोगे 2-4 महीने बाद कोई भी नहीं पहन रहा होगा और आपको लगेगा कि अब तो ये फैशन में नहीं है। सो ट्रेंड्स में पैसे इन्वेस्ट मत करो, क्लासिक पीसेस में पैसे इन्वेस्ट करो। ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। जैसे अगर इसको आपने आज ख़रीदा है कोई ऐसी चीज़ को, ये आप 5 साल बाद भी पहन सकते हो। सो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो आप पे अच्छा लगता है, उसमें इन्वेस्ट करो। जो एक्सपेंसिव फैब्रिक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करो। क्वालिटी पे ध्यान दो, क्योंकि क्या होता है जब हम क्वालिटी चीज़ को पहनते हैं तो हमें कुछ अलग ही फील आती है। जैसे जब तुमने नोटिस किया होगा तुम बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनते हो, यू फील कॉन्फिडेंट, बट वहीं पे जब तुम एक 200 रुपये वाला टॉप पहनते हो तो तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगता। ये अंदर से फीलिंग आती है। सो क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। नाउ ये बात हो गई आपके कपड़ों की। नेक्स्ट बात करते हैं आपके हेयर की और मेकअप की, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका जो हेयर है उसको अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करो। आपके जो मेकअप है उसको कोशिश करो वो जितना नेचुरल लगे वैसा करने की कोशिश करो, क्योंकि आप इन एलिगेंट लेडीज़ को देखोगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं करती कि इन्होंने पिंक लाइनर लगा रखा है या ब्लू लिपस्टिक लगा रखी है, कुछ भी ऐसा नहीं करती हैं। इनका मेकअप जो है बहुत ही नेचुरल होता है और बहुत ही एलिगेंट लगता है। अब हम में से ना बहुत लोग हैं जिनकी कुछ वीकनेस होती है, किसी का ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं है, किसी का जो हेयर है वो नेचुरली उतना अच्छा नहीं है, किसी को मेकअप उतने अच्छे से करना नहीं आता। सो जो भी आपकी वीकनेस है ना उसको कोशिश करो कि कितना आप इम्प्रूव कर सकते हो, और बाकी चीज़ें भी जो हैं आपकी, जो आपकी वीकनेस नहीं है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे में थोड़ी ठीक है, उन पे खेलने की कोशिश करो। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हेयर उतना अच्छा नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है ये जितना ठीक लग सकता है उतना लगे, बाकी मैं अपने स्किन पे ध्यान दूँ, अपने कपड़ों पे ध्यान दूँ। तो आपकी जो वीकनेस है उस हिसाब से आप उस पर काम करने की कोशिश करो। इसके अलावा लुक्स की और हम बात करें तो बात आएगी आपके पोस्चर की। आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ में अपने बात की है। पोस्चर बताता है कि एक्चुअल में आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो कॉन्फिडेंट बनो, अपने पोस्चर को ठीक करो। जब भी आपको लगे कि अरे मैं ऐसे बैठा हूँ, सीधे हो जाओ। सो सिंपल सी चीज़ है बट लोग देखते ही समझ सकते हैं कि ये बंदा उतना अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी ये ऐसे बैठा हुआ है, अब ये बहुत परेशान है, अनहैप्पी है। सो इस चीज़ पे ध्यान दो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। आप खड़े हो और आपका फेस ऐसे है तो वो एलिगेंट नहीं लगता। मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात की हुई है अपने एक वीडियो में, फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज के नाम से वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, अपने कपड़ों पे, अपने हेयर पे, मेकअप पे, पोस्चर पे, बॉडी लैंग्वेज पे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हमारी स्पीच के बारे में।
हम जो बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं उसके बारे में। एक एलिगेंट लेडी जो है ना, वो बहुत ध्यान देती है कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि वर्ड्स बस वर्ड्स नहीं हैं। हमारे वर्ड्स जो हम निकालते हैं ना अपने मुंह से, उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। हमारी एजुकेशन क्या है, कल्चर के बारे में, हम किस कंपनी में रहे हैं उसके बारे में। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप कभी इमेजिन नहीं करोगे कि ऐश्वर्या राय के मुंह से निकल रहे हैं या दीपिका के मुंह से निकल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है कि ये वर्ड्स ये नहीं बोलेंगी। मैं जो सोच सकती हूँ कि राखी सावंत बोल सकती है, वो मैं ये नहीं सोच सकती कि वो दीपिका बोलेगी, क्योंकि उसकी एक इमेज है एलिगेंट लेडी की जो वो मेंटेन करके चलती है। सो आपके जो भी वर्ड्स हैं उन पे ध्यान दो। लोग ये सोचते हैं कि एलिगेंट साउंड करने का मतलब है कि बहुत सारे फैंसी वर्ड्स और कूल वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में डाल लो, बट सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो बैड वर्ड्स हैं उनको हटा दो। दूसरी चीज़, जब भी आप कुछ बोल रहे हो सोच के बोलो। हम क्या करते हैं, कुछ भी, हमें गुस्सा आता है ना, गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, बट जो एलिगेंट लेडी है वो ध्यान देती है कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि क्या होता है, खुशी खुशी में तो सब एलिगेंट लग जाते हैं कि ठीक है आज से मैं एलिगेंट लेडी बनूंगी, बट किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा जो मास्क होता है ना एलिगेंट लेडी का, वो गिर जाता है और हम वापस से अपनी पुरानी रॉ फॉर्म में आ जाते हैं। जो हमने चमकता हुआ डायमंड बनाया था, जो हमने रिफाइनमेंट की थी, जो उसको रिफाइन किया था, वो वापस से छुप जाता है। सो हमें ये नहीं करना, हमें सोच के बोलना है। भले ही आपको गुस्सा आ रहा है, भले ही आप बहुत इमोशनल हो, आई एम नॉट सेइंग अपने इमोशन को एक्सप्रेस मत करो, करो बिल्कुल करो, अंदर मत रखो, बट एलिगेंट वे में एक्सप्रेस करो। जब आप सोच के बोलते हो ना, तो आप उतना ही बोलते हो जितना आपको बोलना चाहिए। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आप अपने अराउंड ना एक एयर क्रिएट करते हो मिस्ट्री की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो लोग होते हैं ना एलिगेंट लेडीज से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अराउंड जो ऑरा होता है बहुत ही मिस्ट्री का होता है। लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताती नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती। आई एम नॉट सेइंग अपने बारे में कुछ भी मत बताओ, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना बोलो, जितना ज़रूरी है उतना बोलो, सोच के बोलो। अपनी जो बात है उसको कितने कम शब्दों में आप सामने वाले के सामने रख सकते हो, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। नाउ एक और चीज़ जब हम स्पीच की बात करते हैं वो है हमारी टोन, हमारा जो पेस है। वो टोन का मतलब ये होता है कि उसमें इमोशन कितना है, उसमें मैं कैसे बोल रही हूँ। जैसे रोबोट को आप देखते हो या सुनते हो तो वैसे बोल रहा होता है। आज हम बात करेंगे एलिगेंस के बारे में। मोनोटनी होती है, मोनोटनस साउंड होती है उसकी, और वहाँ पे जो टोन है ना उसमें कोई इमोशन नहीं है। बट जब मैं बोलती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो इसमें कुछ वो है, इमोशन एडिड है। सो आप जो भी बोल रहे हो ना उसको इमोशन के साथ बोलो। उसमें कुछ, जब इमोशन डाल देते हो ना आप एक चीज़ में, तो वो अलग तरीके से साउंड करती है। सो आपकी टोन जो आप बोलना चाहते हो उसमें सही इमोशन होना चाहिए। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ आई एम सॉरी, ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ। आई एम सॉरी, एक्चुअल में मैं सॉरी नहीं हूँ, वो मेरी टोन में पता चल रहा है। बट अगर मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी, तो एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ मैं सॉरी फील कर रही हूँ। सो टोन को अपने वर्ड्स के साथ मैच करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आप बोलते हो बहुत स्पीड में मत बोलो, थोड़ा काम होके बोलने की कोशिश करो। और ये चीज़ मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल देती हूँ या कई बार बिल्कुल ही स्लो हो जाती हूँ। सो ये चीज़ को हमें प्रैक्टिस कर करके सीखना होगा। सो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है जब हम स्पीच की बात कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। नाउ तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि हम जैसा एक्ट करते हैं उसको और हम एलिगेंट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात आ जाती है, आपके मैनर्स की, एटिकेट की, आपके जनरल एटीट्यूड की, बिहेवियर की, हर चीज़ की। अब सपोज़ करो कि अगर मैं कहीं पे खड़ी हूँ और कोई दरवाज़ा है खोलने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा सामान है बट मैं खड़ी हुई हूँ ऐसे, ये एलिगेंट नहीं है, मतलब मेरे में मैनर्स नहीं है। अगर आप लोगों के साथ काइंड हो, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या दिखाता है, आपके मैनर्स दिखाता है। आपने किसी का दरवाज़ा खोल दिया, मैनर्स हैं वो बेसिक आपके। नाउ एटिकेट क्या है? एटिकेट है कि आप जो दूसरे लोग हैं, आपके जो अराउंड लोग हैं, आप उनको कंफर्टेबल फील करा रहे हो। एटिकेट का मतलब है आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो ताकि जो आपके अराउंड लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ खा रही हूँ, मैं जो फोर्क है और नाइफ है उसको ऐसे लेके मार रही हूँ अपने खाने में, मुझे ढंग से खाना नहीं आता। जो
लोग मेरे अराउंड है वो भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि ये कैसे खा रही है, गिरा रही है। सो ये चीज़ को भी हमें प्रैक्टिस करना है, अपने मैनर्स को, एटिकेट को, अपने बिहेवियर पे ध्यान देना है, अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना है। भले ही आप कितने अच्छे भी ड्रेस्ड हो, भले ही आप कितने अच्छे से बोल रहे हो, अगर आपका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, आपसे कोई नॉर्मल बात कर रहा है बट आप उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत एलिगेंट हो। और इसके लिए ही ना मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिससे आप इनर वर्क कर पाओ। हमारे चैनल पे आप ये चीज़ देखोगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें हम इनर वर्क की बात करते हैं, शैडो की बात करते हैं, प्रोजेक्शन की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं, सेल्फ डाउट की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। वहीं पे दूसरे वीडियोस हैं जिनमें हम फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, एलिगेंस की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ये दोनों तरीके की चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप अंदर से एलिगेंट बनो और बाहर से भी एलिगेंट बनो। अंदर और बाहर दोनों साथ ही हो सकता है, अलग अलग नहीं होगा। आई डोंट वांट कि आप बाहर से एलिगेंट लगो कि भाई मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए, मैं 2-4 अच्छे शब्द बोलना जानती हूँ, बट अंदर से मैं बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं हूँ। मैं अंदर से लोगों के बारे में बुरा सोच रही हूँ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रही हूँ, बिलीव नहीं कर रही हूँ। ये दोनों तरह के कंटेंट का मतलब ही यही है कि हम अंदर से बाहर से हर तरीके से एलिगेंट बने।